मेरी माँ मुझे रोजाना वृद्धाश्रम से फोन करती थी। रोते हुए कहती, बेटा तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम आकर मिल लो। मैं माँ को गालियां देकर फोन काट देता था। मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को आधी रात को घर से निकाल दिया था। वे अब वृद्धाश्रम में रह रहे थे। मुझे उनसे नफरत थी। इसी दुख में मेरे पिता चल बसे। मैं उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गया। 9 महीने बाद माँ ने फोन किया और कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए एक अमानत छोड़ गए थे, आकर ले जाओ। मैं दौड़ता हुआ माँ के पास गया, लेकिन वहां जाकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि माँ की बात सुनकर जब अनुराग को सच्चाई का पता चला तो वह गुस्से से बुरी तरह बेकाबू हो गया। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए साथियों, बिना देरी किए आगे की कहानी शुरू करते हैं। उसकी मां वृद्धावस्था में गर्भवती हो गई थी। यह बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। उसके पिता शर्म से सिर झुकाए बैठे थे और अनुराग को समझा रहे थे, इस बात को यहीं दबा दो। मगर अनुराग सुनने को तैयार नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि इतनी उम्र में उसकी मां गर्भवती हो गई है। उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही थीं। वो यह सब सहन नहीं कर पा रहा था। वह सख्त लहजे में बोला, मां सच सच बताइए, यह सब कैसे हुआ? मगर उसकी मां ने नजरें झुका ली और बस इतना कहा, बेटा मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। कौन सा सच? अनुराग अचानक चिल्लाया, लेकिन मां की आंखों में आंसू देखकर वह चुप हो गया और घर से बाहर निकल गया। हर तरफ कानाफूसी हो रही थी और नजरें उसका पीछा कर रही थीं। देखो, अनुराग की मां इतनी उम्र में भी बच्चे को जन्म देने जा रही हैं। आदमी बूढ़े होते हैं, यहां तो उल्टा ही हो रहा है। यह सुनकर अनुराग ने अपना फोन उठाया। क्या ये लोग मेरी मां की पवित्रता पर शक कर रहे हैं? वह तेजी से अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उनके चेहरे पर मजाकिया मुस्कान थी। यार ये सब क्या चल रहा है? तेरी मां वाकई में? शिवम ने आंख दबाकर पूछा। बंद करो ये बकवास, अनुराग चीखा, मगर दोस्त ठाका मारने लगे। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? विहान बोला। वैसे तेरे परिवार ने तो सबको चौंका दिया। यह सुनकर अनुराग की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने गुस्से में विहान की गर्दन पकड़ ली। एक और शब्द कहा तो अच्छा नहीं होगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। दोस्तों ने बीच बचाव किया, लेकिन वे सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह अब वहां रुक नहीं सकता था। उसने गाड़ी उठाई और सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। रात को जब वह घर लौटा तो मां दरवाजे पर खड़ी थी। बेटा कहां थे तुम? मैंने कितनी बार फोन किया। वहीं जहां मेरी इज्जत अभी भी बची हुई है, अनुराग ने तीखे स्वर में कहा। अनुराग बेटा, मैं तुम्हारा ही भला चाहती हूं। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक सच्चाई है, मगर अभी वह समय नहीं आया है जब मैं सब कुछ बता सकूं। अभी समय नहीं आया? अनुराग का गुस्सा फूट पड़ा। मां, क्या आप जानती हैं कि इस वक्त मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है? मां ने चुपचाप आंखें बंद कर लीं। एक आंसू उनके गाल पर बह निकला। बेटा, क्या तेरी इज्जत मेरी इज्जत से बढ़कर है? यह वाक्य अनुराग के दिल में छुरी की तरह चुभा, लेकिन उस समय वह भावनाओं में अंधा हो चुका था। हां, मेरी इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। यह कहकर वह गुस्से में कांपता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। जब वह गुस्से से भरा हुआ अपने माता पिता के कमरे में दाखिल हुआ, उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी। मां बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी कमजोर आंखों में नींद के बीच भी उदासी थी। पिता कुर्सी पर बैठे आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे किसी गहरी सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हों। अनुराग की कठोर आवाज ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। मां और पिता दोनों चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। क्या हुआ बेटा? पिता ने चिंतित स्वर में पूछा। अब आप लोग इस घर में नहीं रह सकते। अनुराग के शब्द मां के दिल पर बिजली की तरह गिरे। बेटा क्या कह रहे हो? यह हमारा ही घर है। मां की आवाज कांप रही थी। यह घर था, लेकिन अब नहीं है। मैं अपने घर को तमाशा नहीं बना सकता। लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। मेरी इज्जत दांव पर लग चुकी है और इसके लिए आप दोनों जिम्मेदार हैं। मां का चेहरा दुख से पीला पड़ गया।
जैसे किसी ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। पिता के हाथ कांपने लगे। बेटा, हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम कहां जाएंगे? मां ने रोते हुए कहा। मुझे नहीं पता, मगर यह घर अब आपके लिए नहीं है। अनुराग ने दरवाजे की ओर इशारा किया। जाइए यहां से तुरंत। बेटा, भगवान के लिए ऐसा मत कर। पिता ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनुराग ने गुस्से में अपना हाथ खींच लिया। मुझे भगवान का वास्ता मत दो, मैं बहुत सह चुका हूं, अब बस निकलिए यहां से। मां की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सकी। वह पिता की ओर देखने लगी जैसे उनसे मदद मांग रही हो। बेटा, क्या तू हमें इतनी आसानी से ठुकरा देगा? हमने तुम्हें पाला पोसा, कितनी कुर्बानियां दी, और आज? पिता की आवाज भर आई थी, मगर अनुराग ने उनकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। यह सब मत दोहराइए पिताजी, मैं अब कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। बेटा, यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन यह जो घाव तू दे रहा है वह कभी नहीं भर पाएगा। मां ने विनती की। यह घाव मुझे मिला है, आप लोगों ने मुझे दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। अनुराग चिल्लाया और दरवाजा खोल दिया। मां ने आखिरी बार अपने बेटे को देखा, मगर वहां केवल कठोरता और नफरत थी। चलो शकुंतला, अब हमें अपनी जगह खुद ढूंढनी होगी, पिता ने टूटी आवाज में कहा। मां ने कांपते हाथों से अपनी चादर ठीक की और नंगे पांव दरवाजे की ओर बढ़ी। वह जानती थीं कि अब उनका बेटा उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहता। वह बेबसी से पिता का सहारा लेकर दरवाजे से बाहर निकल गईं। अनुराग ने एक पल के लिए दरवाजे पर नजर डाली। मां की भीगी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे शायद वह कभी नहीं भूल सकेगा, लेकिन वह अपने निर्णय पर अड़िग रहा। जैसे ही मां पिता सड़क पर पहुंचे, अनुराग ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सड़क पर खामोशी थी। मां और पिता एक दूसरे के करीब खड़े थे। मां ने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा, वही घर जहां उन्होंने जिंदगी बिताई थी, जहां उनका बेटा पला बढ़ा था, मगर आज उसी बेटे ने उन्हें बेघर कर दिया था। अब हम कहां जाएंगे? मां ने पिताजी का हाथ थामकर सवाल किया। कहीं न कहीं जगह मिल ही जाएगी शकुंतला, चिंता मत करो, पिताजी ने नम आंखों से कहा, मगर उनकी आवाज में वही टूटापन था जो किसी बेसहारे बूढ़े व्यक्ति की होती है। रात की स्याही में बेसहारा चलते चलते वे दोनों थक चुके थे। मौसम ठंडा हो चला था। अब क्या करेंगे शकुंतला, कहां जाएंगे? पिताजी ने टूटे हुए स्वर में पूछा। मां ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। वह जानती थी कि अब उनके पास न कोई ठिकाना बचा था, न कोई सहारा। अचानक पिताजी को एक विचार आया। एक वृद्धाश्रम है शहर के दूसरे कोने में, शायद हमें वहां शरण मिल जाए। मां ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, शायद इस उम्मीद में कि जमीन उनका दरवाजा खोल देगी और उन्हें पुकारेगी, मगर वह दरवाजा बंद ही रहा, बिल्कुल जमीन के दिल की तरह। कुछ घंटों के सफर के बाद वे एक इमारत के सामने खड़े थे, जहां एक बोर्ड पर लिखा था, वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह। वहां के कर्मचारियों ने उन्हें सवाल भरी नजरों से देखा, मगर उनकी बेबसी को समझते हुए उन्हें एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। कमरे में 2 पुराने पलंग थे, एक छोटी सी मेज और दीवारों पर कुछ फीके रंग। मां ने पलंग पर बैठते ही गहरी सांस ली, जैसे बरसों की थकान एक पल में उन पर हावी हो गई हो। एक जगह तो मिल गई शकुंतला, चलो, सिर छुपाने की जगह तो मिली। पिताजी ने मां को ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। मां ने जबरदस्ती मुस्कुराकर उनकी ओर देखा, मगर उनकी आंखें शून्य थीं। वृद्धाश्रम में समय जैसे थम गया था। हर ओर खामोशी थी। कभी कभी किसी वृद्ध की कराह सुनाई देती या किसी नर्स के कदमों की आहट। मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वे अक्सर घंटों चुपचाप बैठी रहती और शून्य में ताकती रहती। पिताजी उन्हें बार बार हिम्मत देते, उनके लिए चाय बनाते, बात करने की कोशिश करते, मगर मां धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थीं। क्या सोच रही हो शकुंतला? पिताजी ने एक दिन उनका हाथ थामकर पूछा। कुछ नहीं, मां ने धीरे से कहा। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, बस यही सोच रही हूं कि मां होना कितना अजीब होता है। बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, मां के लिए वह हमेशा बच्चा ही रहता है, और जब बच्चा मां को छोड़ देता है
तब भी मां उसे छोड़ नहीं सकती। पिताजी ने गहरी सांस ली और उनका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उन्हें अब भी उम्मीद थी कि अनुराग को एक दिन पछतावा होगा और वह उन्हें वापस बुलाएगा। वे हर दिन फोन उठाते और अनुराग का नंबर मिलाते। हेलो अनुराग बेटा, कैसे हो? पिताजी, मैं व्यस्त हूं, आप बार बार कॉल क्यों करते हैं? अनुराग की आवाज हमेशा कठोर होती थी। बेटा, बस तुम्हारी मां की तबीयत ठीक नहीं लग रही। पिताजी, मैंने कहा ना, मैं व्यस्त हूं, कृपया मुझे बार बार परेशान न करें। और कॉल काट दी जाती। पिताजी ने फोन हाथ में पकड़े पकड़े मां की ओर देखा। वो पहले ही समझ चुकी थीं कि क्या हुआ होगा। उन्होंने नम आंखों से पिताजी के हाथ पर हाथ रखा और धीरे से बोली, बस प्रार्थना कीजिए, शायद एक दिन उसे हमारी याद आ ही जाए। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो चुके थे, मां चुपचाप बिस्तर से उठी और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर चांदनी फैली हुई थी, लेकिन उनके दिल के अंधेरे को कोई रोशनी मिटा नहीं सकती थी। शकुंतला, मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है, पिताजी ने शाम को मां से कहा। वो कुर्सी पर बैठे खिड़की से बाहर की ओर देख रहे थे। बस दुआ कीजिए, भगवान सब ठीक करेगा, मां ने धीरे से उत्तर दिया, लेकिन उनके स्वर में भी विश्वास की कमी थी। पिताजी रोज की तरह अनुराग को फोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाते हैं, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से नंबर डायल किया। हेलो अनुराग बेटा। पिताजी, आप फिर फोन कर रहे हैं, मैंने कहा था कि मुझे परेशान न करें। अनुराग का लहजा कठोर था। बेटा, बस एक बार आकर हमें देख जा, तेरी मां की तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे भी कुछ दिनों से सीने में दर्द हो रहा है। पिताजी, कृपया, मैंने पहले ही बहुत परेशानी झेल ली है, अब और नाटक नहीं सुन सकता। अगर आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाइए, मुझे इन सब में मत घसीटिए। फोन कट गया। पिताजी कुछ समय तक चुप बैठे रहे, फिर धीरे से मोबाइल को मेज पर रख दिया। उनकी आंखें शून्य में खोई हुई थीं, जैसे किसी गहरे विचार में डूब गए हों। क्या कहा उसने? मां ने धीरे से पूछा। पिताजी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस व्यस्त था। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अंदर से टूट चुके थे। अगली रात पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनका सीना जोर से दर्द कर रहा था, सांसें उखड़ रही थीं, माथे पर पसीना था। मां घबराकर नर्स को बुलाने भागी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जल्दी एम्बुलेंस बुलाइए, नर्स ने कहा। लेकिन पिताजी का शरीर शांत हो चुका था, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। हमने पूरी कोशिश की, डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी। मां के कानों में जैसे विस्फोट हो गया हो। यह नहीं हो सकता, मेरे पति नहीं जा सकते, वो तो बस कुछ दिन पहले ठीक थे, मां ने रोते हुए कहा। लेकिन सच्चाई यही थी कि अब वह इस दुनिया में नहीं थे। मां ने कांपते हाथों से अनुराग का नंबर मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारे पिताजी। मां की आवाज आंसुओं में डूबी हुई थी। वो हमें छोड़ गए बेटा। कुछ क्षण के लिए खामोशी छा गई। पिताजी चले गए, अनुराग ने धीरे से दोहराया। हां बेटा, कम से कम आखिरी बार उन्हें देख लो। लेकिन अनुराग के दिल में कोई भावना नहीं जगी। मां, वो तो पहले ही बीमार थे, यह तो होना ही था, मैं नहीं आ सकता। मां को लगा जैसे किसी ने उनके दिल में छुरा घोंप दिया हो। बेटा, वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहते थे, उनके चेहरे पर आखिरी वक्त भी तुम्हारा ही नाम था। मां, कृपया, मैं और भावुक बातें सुनने के मूड में नहीं हूं, कल ऑफिस में व्यस्त हूं। आप ही उनका अंतिम संस्कार करवा दीजिए। फोन कट गया। मां ने फोन को सीने से लगा लिया। उनके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, यह कैसा इम्तिहान है, वो सिसकते हुए बोली। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा अब मिट्टी में दफन होने जा रहा था और उनका बेटा, जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, उन्हें इस अंतिम समय में भी अकेला छोड़ गया। वो एक निर्जीव देह की तरह अस्पताल की बेंच पर बैठ गई। उनकी आंखों में बस दर्द, बेबसी और गहरा दुख था। अनुराग बेटा, तूने अपनी मां को जीते जी मार डाला। ओल्ड एज होम के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कुछ पक्षियों की चहचहाट थी जो माहौल को थोड़ा हल्का करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मां बेंच पर बैठी थी,
हाथों में गीता थामे बस शून्य में देख रही थीं। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन अनुराग का कोई फोन, कोई संदेश नहीं आया था। वो अपने पिता के अंतिम संस्कार पर भी नहीं आया। माँ, क्या आपको उम्मीद थी कि वो आएगा? नर्स ने धीरे से पूछा, जो कई दिनों से उनके साथ थी और उनकी हालत देखकर असहज हो रही थी। माँ ने एक उदास मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। नहीं बेटी, मुझे उम्मीद नहीं थी। बस दिल के किसी कोने में एक प्रार्थना थी कि शायद मेरा बेटा पछता कर लौट आए, शायद एक बार अपने पिता का चेहरा देख ले। लेकिन वह बात पूरी ना कर सकी। उनकी आंखें भर आईं। दूसरी तरफ अनुराग अपने दफ्तर में बैठा हुआ था। सर, सुना है आपके पिता का निधन हो गया। हमें बहुत दुख हुआ, एक कर्मचारी ने हिम्मत करके कहा। अनुराग ने एक नजर उसकी तरफ देखा, जैसे वह इस बात का जिक्र भी नहीं सुनना चाहता था। हाँ, हो गया, लेकिन यह जीवन का हिस्सा है। लोग आते हैं और चले जाते हैं। तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो, इन बेकार बातों पर नहीं, उसने लापरवाही से कहा और फाइलों में व्यस्त हो गया। उसके मन में कहीं भी पछतावा नहीं था, ना ही किसी दुख का कोई असर। मां की खामोशी सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी गहराती जा रही थी। वह कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रही थी और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, मगर उनके भीतर पल रही नन्ही जान हर बार उन्हें टूटने नहीं देती थी। तू जिंदा है मेरा बच्चा, मैं तेरे लिए जी रही हूं, वो अक्सर अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से कहती। रात को वह अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठी थीं और अनुराग की बचपन की तस्वीरें देख रही थीं। हर तस्वीर में एक मासूम हंसता खेलता बच्चा था, जो मां के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। यही बच्चा था ना जो मुझे छोड़कर चला गया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आज भी अनुराग का इंतजार कर रही थीं। वो आज भी चाहती थीं कि वह लौट कर आए, एक बार कहे, मां, मैं आपसे प्रेम करता हूं। मगर सच्चाई यह थी कि अनुराग अपनी दुनिया में व्यस्त था और मां अपनी बेबसी के साथ अकेलेपन में घुटती जा रही थीं। ओल्ड होम की सुनसान दीवारों के बीच मां चुपचाप बैठी अपने हाथों को देख रही थीं। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। यह कैसे हुआ? नर्स ने रिपोर्ट्स देखते हुए हैरानी से कहा। डॉक्टर भी इसी आश्चर्य में थे। इतनी उम्र में गर्भ ठहरना लगभग असंभव था, मगर सच्चाई यह थी कि मां सचमुच गर्भवती थीं। यह सब कुछ असामान्य लग रहा है, डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। चिकित्सा विज्ञान में ऐसे मामले बेहद दुर्लभ होते हैं। हमें कुछ और परीक्षण करने होंगे। मां ने चुपचाप डॉक्टर की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, मुझे किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूं सब ठीक है। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। मगर मां जी, यह कोई मामूली बात नहीं है आपकी उम्र में, नर्स ने सावधानी से कहना चाहा, मगर मां ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं कह चुकी हूं, मुझे और कोई जांच नहीं करवानी। मां की आवाज भले ही कमजोर थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी, जैसे वह इस सच्चाई को किसी से बांटना ही नहीं चाहती थी। नर्स कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, कम से कम एक अल्ट्रासाउंड तो करवा लीजिए, शायद हमें कुछ ऐसा पता चले जो जरूरी हो। रात को मां अपने कमरे में तन्हा बैठी थी। उन्होंने अपनी कमजोर उंगलियां धीरे से पेट पर रखीं और एक अजीब सी घबराहट उनके भीतर फैल गई। यह कैसा इम्तिहान है मेरे भगवान। उन्हें वो दिन याद आया जब पहली बार उन्हें इस गर्भ का पता चला था। यह कैसे संभव है मां जी? डॉक्टर ने हैरानी से पूछा था। क्या आपने कभी किसी को इसके बारे में कुछ बताया? कोई ऐसी बात जो हमारे लिए जानना जरूरी हो? मां ने बस चुप्पी साध ली थी। वह जानती थीं कि अगर उन्होंने सच बता दिया तो लोग हैरानी से कांप उठेंगे। लेकिन क्या वह यह राज हमेशा छुपा सकती थीं? क्या होगा जब सच्चाई सामने आएगी? क्या अनुराग को कभी पता चलेगा कि उसकी मां ने यह सब क्यों सहा? वह जानती थीं कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा, लेकिन वह समय अभी नहीं आया था। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और एक आंसू उनके गाल पर बह निकला। यह बच्चा एक अमानत है और मैं इसे दुनिया के हर ताने, हर सवाल से बचाकर रखूंगी। रात का समय था और अनुराग अपने कार्यालय में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और उसके आसपास खामोशी थी, लेकिन उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी थी,
जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। कौन हो सकता है इस समय? अनुराग ने बड़बड़ाते हुए फोन उठा लिया। हेलो। दूसरी ओर कुछ पलों की चुप्पी रही। फिर एक स्त्री स्वर सुनाई दिया जो धीमा मगर गंभीर था। क्या आप अनुराग बोल रहे हैं? जी, मैं अनुराग हूं। आप कौन? मैं वृद्धाश्रम से नर्स प्रणीति बोल रही हूं। आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। वृद्धाश्रम? अनुराग का माथा सिकुड़ गया। नर्स ने एक पल रुककर वह शब्द कहे जिन्होंने अनुराग की आत्मा तक झकझोर दी। बधाई हो अनुराग साहब, आपके छोटे भाई का जन्म हो चुका है। कुछ पल के लिए अनुराग को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। वह हैरानी से बोला, तुम क्या कह रही हो? आपकी मां ने एक बेटे को जन्म दिया है, नर्स ने स्पष्ट स्वर में कहा, और हमें आपसे पूरी बात करनी है क्योंकि उस बच्चे के बारे में कुछ ऐसा है जो आपको जानना जरूरी है। अनुराग की उंगलियां पसीने से भीग गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अनुराग साहब, हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक बार आकर अपनी मां और भाई को देख लें। मगर अनुराग की पुरानी पीड़ा फिर से सिर उठा चुकी थी। वह यह सब सुनकर शर्मिंदा महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही गुस्से में भी था। यह सब बकवास है, मुझे इन बातों में कोई रुचि नहीं है, अनुराग ने कठोर स्वर में कहा और गुस्से में फोन काट दिया। फोन बंद करते ही अनुराग ने गहरी सांस ली, मगर उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। यह सब क्या हो रहा है? वह खुद से सवाल कर रहा था। क्या सच में मेरा कोई भाई पैदा हुआ है? और वह नर्स आखिर मुझे क्या बताना चाहती थी? उसने अपने सिर को झटका जैसे इन विचारों को बाहर निकालना चाहता हो। नहीं, मैं दोबारा इस सब में नहीं पड़ सकता। मैंने उन दोनों को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था और अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मगर जितना भी वह खुद को संभालने की कोशिश करता, एक अनजानी बेचैनी उसके दिल में घर कर चुकी थी। आखिरकार कई दिन की उधेड़बुन के बाद उसने फैसला कर लिया कि वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अनुराग की गाड़ी वृद्धाश्रम के दरवाजे के पास आकर रुकी। वह सीधे स्वागत कक्ष की ओर गया, जहां नर्स प्रणीति उसे देखकर चौंक गई। आप आ गए? हां, लेकिन ज्यादा बातें मत करो, बस मुझे मेरी मां से मिला दो, अनुराग ने सख्त लहजे में कहा। नर्स ने गहरी सांस ली और चुपचाप उसे अंदर के कमरे की ओर ले गई। अनुराग ने गुस्से से दरवाजा खोला। सामने कुर्सी पर उसकी मां बैठी थी और उनकी गोद में एक नवजात बच्चा था। अत्यंत स्वस्थ, गोरा और बड़ी बड़ी आंखों वाला मासूम सा चेहरा। मां उसे प्यार से देख रही थी और धीरे धीरे उसके माथे को चूम रही थी। अनुराग के भीतर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। यह क्या नाटक है? वह गरजा। मां ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। वह बस चुपचाप थी। यह बच्चा किसका है? अनुराग ने उंगली उठाकर इशारा किया। मां ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस बच्चे को अपने और पास खींच लिया, जैसे वह उसे किसी तूफान से बचाने की कोशिश कर रही हो। बोलिए मां, यह किसका है? आपकी उम्र में यह कैसे संभव है? क्या वाकई लोग जो कह रहे थे वह सच है? अनुराग के सवाल पर मां के चेहरे पर एक साया सा लहराया, लेकिन उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। मां, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहीं यह किसी पाप का परिणाम तो नहीं? यह वाक्य सुनते ही मां का चेहरा सफेद पड़ गया। वह जैसे भीतर से टूट गई। नर्स प्रणीति, जो दरवाजे के पास खड़ी यह सब सुन रही थी, अचानक बोल पड़ी। श्रीमान अनुराग, आपको अपनी मां पर यह नीच आरोप लगाते हुए शर्म नहीं आई? तो फिर बताइए, यह क्या है? अनुराग ने नर्स को कठोर दृष्टि से घूरा। मां ने कांपते हाथों से बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अब भी मौन थीं। मां, आप चुप क्यों हैं? सच क्यों नहीं बता रही? अनुराग ने चिल्लाकर कहा। मां ने नम आंखों से अपने बेटे को देखा और बस इतना कहा, सच समय आने पर स्वयं बोलेगा बेटा। यह सुनते ही अनुराग का धैर्य जवाब दे गया। वह गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर निकल गया, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी, एक ऐसी बेचैनी जिसका अर्थ वह स्वयं भी नहीं समझ पा रहा था। अनुराग क्रोध में वृद्धाश्रम से निकला, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे। उसके भीतर जैसे कोई युद्ध चल रहा था। वह कार में बैठा
लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे हुए थे। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, मां की खामोशी, उनकी नम आंखें और वह मासूम बच्चा जो मां की गोद में बेफिक्र सो रहा था। यह सब धोखा है, उसने स्वयं को दिलासा दी, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न लगातार चुभ रहा था। अगर यह वास्तव में मेरा भाई नहीं है तो फिर कौन है? उसके पास इस सवाल का जवाब जानने का बस एक ही रास्ता था, डीएनए परीक्षण। घर पहुंचते ही अनुराग ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक प्रसिद्ध प्रयोगशाला का नंबर मिलाया। नमस्ते, क्या आप लोग डीएनए परीक्षण की सेवा प्रदान करते हैं? जी सर, हम करते हैं। आपको किन 2 व्यक्तियों का परीक्षण कराना है? प्रयोगशाला के प्रतिनिधि ने पेशेवर लहजे में उत्तर दिया। अनुराग ने एक पल के लिए सांस रोकी, फिर बोला, एक नवजात शिशु और मेरी मां। दूसरी ओर कुछ क्षण की चुप्पी रही। फिर प्रतिनिधि बोला, जी सर, आप हमारे क्लिनिक आ सकते हैं या हम स्वयं आपके बताए गए स्थान पर आकर नमूने ले सकते हैं। मुझे स्वयं आना पसंद नहीं। क्या आपका कोई व्यक्ति वृद्धाश्रम जाकर यह परीक्षण कर सकता है? जी सर, हम कर सकते हैं, हमें बस आपकी अनुमति चाहिए होगी। ठीक है, मैं जल्दी ही विवरण भेजता हूं। अनुराग ने फोन बंद कर दिया और एक गहरी सांस ली। यह निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन उसे विश्वास था कि यह परीक्षण सब कुछ स्पष्ट कर देगा। अगर यह मेरा सगा भाई हुआ, वह इस विचार को झटक कर मैट पर गिर पड़ा। अगले दिन प्रयोगशाला का प्रतिनिधि वृद्धाश्रम पहुंचा। नर्स प्रणीति ने मां को सूचना दी कि एक व्यक्ति उनके और बच्चे के नमूने लेने आया है। मां ने चौंक कर नर्स की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, यह सब अनुराग ने करवाया है ना? नर्स ने सिर झुका लिया, जैसे वह जानती थी कि यह लंबी और पीड़ादायक प्रक्रिया होने वाली है। मां ने प्यार से बच्चे की ओर देखा जो उनकी बाहों में सो रहा था। बेटा, तुम्हारी पहचान के लिए अब विज्ञान के प्रमाण चाहिए। मां की गोद और स्नेह पर्याप्त नहीं। उनकी आंखों में नमी तैरने लगी, पर वह मौन रही। प्रतिनिधि ने चुपचाप उनके और बच्चे के नमूने लिए और रिपोर्ट के लिए कुछ दिनों का समय मांगकर चला गया। वृद्धाश्रम के शांत वातावरण में एक बेचैनी सी भर गई थी। उधर नर्स प्रणीति बार बार फोन कर रही थी। वह रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी और उसके मन को किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। अंततः वह दिन आ गया जब सच्चाई का पर्दा हटने वाला था। प्रयोगशाला के प्रतिनिधि ने वृद्धाश्रम पहुंचकर नर्स को एक सीलबंद लिफाफा सौंपा। यह आपकी डीएनए रिपोर्ट है, कृपया स्वयं देख लें, उसने कहा और चला गया। नर्स ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। जैसे ही उसकी नजर रिपोर्ट पर पड़ी, उसका रंग उड़ गया। यह कैसे हो सकता है? शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और हाथ में पकड़ी रिपोर्ट कांपने लगी। नहीं, यह कोई गलती हो सकती है, वह बुदबुदाई। उसने रिपोर्ट को दोबारा पढ़ा, लेकिन शब्द वही थे, स्पष्ट और अविश्वसनीय। बच्चा अनुराग का सगा भाई नहीं, बल्कि उसका बेटा है। नर्स के कदम लड़खड़ा गए। उसने तुरंत मां के कमरे की ओर दौड़ लगाई। मां, जो अपनी खाट पर चुपचाप बैठी तस्वीर देख रही थी, नर्स की घबराई हुई शक्ल देखकर चौंक गई। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मां ने धीरे से पूछा। नर्स ने धड़कते दिल के साथ रिपोर्ट उनकी ओर बढ़ाई। मां ने गहरी सांस ली, जैसे वह पहले से जानती थीं कि इस कागज पर क्या लिखा होगा। मां जी, यह क्या है? नर्स की आवाज कांप रही थी। मां ने नजरें नीची कर ली, जैसे उनकी आंखों में कोई ऐसा रहस्य छिपा हो जो अब दुनिया के सामने आ गया था। यह सच है बेटी, उन्होंने धीरे से कहा, मगर यह कैसे संभव है? नर्स को यकीन नहीं हो रहा था। मां की आंख से एक आंसू टपका और उन्होंने बच्चे को सीने से लगा लिया। यह सच तो एक दिन सबके सामने आना ही था, और आज वही दिन है। उधर अनुराग भी बेचैन था। वह रिपोर्ट के इंतजार में था, लेकिन उसे भरोसा था कि परिणाम उसकी सभी शंकाओं को दूर कर देगा। लेकिन जब उसका मोबाइल बजा और नर्स की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अनुराग साहब, आपको तुरंत वृद्धाश्रम आना होगा। रिपोर्ट आ चुकी है और आपको खुद अपनी आंखों से यह सच देखना होगा। अनुराग का माथा सोच में पड़ गया। क्या मतलब? रिपोर्ट में क्या लिखा है?
नर्स कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, बच्चा आपका सगा भाई नहीं बल्कि आपका अपना बेटा है। यह सुनते ही जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई। यह क्या बकवास है? यह कैसे संभव है? उसका शरीर कांपने लगा। यही सच है अनुराग साहब, नर्स ने कहा। अब आपको खुद आकर अपनी मां से यह रहस्य पूछना होगा। अनुराग के हाथ से फोन गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, यह सब कैसे हुआ? आखिर यह सच मेरे सामने इतनी देर से क्यों आया? वह पागलों की तरह कार की चाबी उठाकर बाहर निकला, कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में अजीब अजीब विचार आ रहे थे। अनुराग वृद्धाश्रम पहुंचा और तेजी से अंदर दाखिल हुआ। नर्स पहले से ही दरवाजे पर मौजूद थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। कहां है मेरी मां? अनुराग ने सख्त लहजे में पूछा। अंदर, अपने कमरे में, नर्स ने धीरे से कहा। लेकिन अनुराग साहब, कृपया उनसे शांतिपूर्वक बात करें, वे पहले ही बहुत तकलीफ में हैं। तकलीफ में हैं? अनुराग व्यंग्य से हंसा। और मेरी पूरी दुनिया हिल गई है और तुम कह रही हो कि मैं आराम से बात करूं? वह तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर गया। मां खाट पर बैठी थी, बच्चा उनके पास सो रहा था। जैसे ही अनुराग अंदर गया, वह धीरे से सीधी होकर बैठ गई। उनकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी जो वे महीनों से छिपाए हुए थीं। मां, अनुराग की आवाज में गुस्सा, हैरानी और अविश्वास सब झलक रहा था। यह क्या है? यह सब झूठ है ना? मां ने आहिस्ता से उसकी ओर देखा। उनकी आंखें नम थीं। बेटा, वह धीरे से बोली, मैं जानती थी कि एक दिन तुम आओगे और यह सवाल करोगे। तो फिर जवाब दो मां, यह बच्चा मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मां की आंखों से आंसू गिरा, लेकिन वह चुप रही। मां, कुछ तो बोलिए। क्या वाकई आपने ऐसा कोई कदम उठाया जिससे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए? यह सुनकर मां का चेहरा उतर गया। उन्होंने कांपते हाथों से बच्चे को सीने से लगा लिया। बेटा, तुमने अभी जो कहा वही सुनने का मुझे सबसे ज्यादा डर था, वे धीरे से बोली। मां, आपका चुप रहना मेरे संदेह को और गहरा कर रहा है। मुझे सच जानना है, अभी और इसी वक्त। मां ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह बरसों का बोझ एक ही पल में उतारना चाहती हो। बेटा, मैं जो कहने जा रही हूं उसके लिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि यह सच तुम्हें अंदर तक झकझोर देगा। अनुराग की आंखों में बेचैनी थी, मगर वह चुपचाप खड़ा रहा। मां ने एक नजर सोते हुए बच्चे पर डाली, फिर जमीन की ओर देखा और बोली, यह बच्चा तुम्हारा बेटा है अनुराग, और यह उस पाप की निशानी है जो तुमने बरसों पहले किया था। यह सुनकर अनुराग के कदम लड़खड़ा गए और उसके कानों में एक शोर गूंजने लगा, जैसे पूरी दुनिया अचानक खामोश हो गई हो। मां ने आंखें बंद कर लीं, जैसे अब उनके पास छिपाने को कुछ न रहा हो। हां अनुराग, यह वह सच्चाई है जिसे मैंने 9 महीने अपने अंदर छिपा कर रखा। यह बच्चा तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारी अपनी संतान। और यूं एक दीवार जो सालों से हमारे बीच खड़ी थी, आज ढह गई। अनुराग सुन्न हो गया था। मां के शब्द उसकी आत्मा पर बिजली की तरह गिरे और वह अपनी जगह सुन्न खड़ा रह गया। यह झूठ है, उसने जोर से कहा, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। यह कैसे हो सकता है? यह बच्चा मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मां ने गहरी सांस ली और अनुराग की तरफ देखा। उनकी आंखों में बरसों का दर्द सिमटा हुआ था, एक ऐसा दर्द जो उन्होंने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। बेटा, अब समय आ गया है कि तुम्हें वह सच बताऊं जिसे मैंने 1 साल से अपने दिल में दफन किए रखा है, उन्होंने धीमे मगर भारी स्वर में कहा। अनुराग का दिल तेजी से धड़कने लगा। याद है अनुराग, कई साल पहले तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की आई थी। यह सुनते ही अनुराग की आंखों के सामने धुंधली यादें तैरने लगीं। वो एक गर्म दोपहर थी जब अनुराग ने यूनिवर्सिटी के कैफे में पहली बार प्रियांशी को देखा था। बड़ी बड़ी आंखों वाली मासूम मगर बेहद आकर्षक प्रियांशी, जो उसकी क्लास में नई आई थी। शुरुआत में यह एक मामूली जान पहचान थी, लेकिन फिर यह पहचान मोहब्बत में बदल गई। यह शायद अनुराग के लिए बस एक समय की दिल लगी थी, लेकिन प्रियांशी
उसके लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ने को तैयार थी। वह उस पर भरोसा करती थी, उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लेकिन अनुराग, वह खेल खेल रहा था। अनुराग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? प्रियांशी ने एक दिन उम्मीद भरी नजरों से पूछा था। अनुराग हंस पड़ा था, जैसे यह सवाल कोई मजाक हो। प्रियांशी यार, अभी हम बहुत छोटे हैं, जिंदगी में अभी और मजे करने हैं। प्रियांशी की आंखों में मायूसी थी, मगर वह फिर भी उसके साथ रही। यहां तक कि एक दिन वह अनुराग के धोखे का शिकार हो गई। जब प्रियांशी ने उसे बताया कि वह गर्भवती है, तो अनुराग का चेहरा उतर गया था। यह मेरा मामला नहीं है, उसने बेरुखी से कहा था। यह सब तुम्हारी गलती है, मुझे इसमें मत घसीटो। प्रियांशी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अनुराग ने उसे बेसहारा छोड़ दिया। वह हमेशा के लिए चली गई और अनुराग ने कभी उसकी खबर तक नहीं ली। मां ने एक आंसू पोंछा और दोबारा अनुराग की ओर देखा। प्रियांशी ने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, मगर वह आखिरी सांस तक तुम्हारे प्यार के धोखे को सीने से लगाए रही। मां की आवाज कांप रही थी। आखिरी सांस तक? अनुराग ने हैरत से दोहराया। मां ने सिर हिलाया। प्रियांशी बहुत बीमार हो चुकी थी। जब उसे लगा कि वह अब जी नहीं पाएगी, तो वह मेरे पास आई। वह जानती थी कि तुमने उसे ठुकरा दिया है, मगर फिर भी उसने अपने बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ने का फैसला किया। उसने मुझसे कहा, आंटी, मैं अनुराग को माफ नहीं कर सकती, मगर मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा उसका नाम पाए। आप मां हैं, आपको एहसास होगा कि एक मां की ममता क्या होती है, और मैं कैसे इनकार कर सकती थी। मां की आंखों में आंसू थे। मैंने उस बच्चे को अपनाने का निश्चय किया, लेकिन यह सोचा कि अगर मैंने सच बता दिया तो लोग तुम पर उंगली उठाएंगे। मैंने अपने बुढ़ापे में यह पाप अपने सिर ले लिया, ताकि तुम्हें समाज की नजरों में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। अनुराग के सिर पर जैसे किसी ने पहाड़ तोड़ दिया हो। वह हकलाते हुए बोला, यह मेरा अपना बच्चा है। हां अनुराग, यह बच्चा तेरा अपना खून है। यह वही पाप है जिसे तू भूल गया था, मगर प्रकृति ने उसे तेरे सामने ला खड़ा किया है। अनुराग ने अविश्वास से सोते हुए मासूम बच्चे की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, कोमल नाजुक हाथ, उसमें सब कुछ अनुराग के अपने चेहरे की झलक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधकार छाने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह सिर पकड़कर बैठ गया, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी थी। यही जीवन का न्याय है, मां ने धीरे से कहा। तूने एक मां के प्रेम को ठुकरा दिया था। आज प्रकृति ने तुझे उसी परीक्षा में डाल दिया है। अनुराग की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, आपने यह सब मेरे लिए किया। उसके होंठ कांप रहे थे। मां ने नम आंखों से अपने बेटे की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। हां अनुराग, मैंने अपनी इज्जत की बलि दे दी ताकि तेरी इज्जत बची रह सके। मैंने अपनी ललाट पर यह कलंक का टीका लगा लिया ताकि तेरा बच्चा इस दुनिया में नाजायज कहलाने से बच जाए। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सब झूठ है। अनुराग पीछे हटने लगा, जैसे सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहा हो। लेकिन मां की आंखों में सच्चाई थी, वह सच्चाई जिससे अब वह भाग नहीं सकता था। मां ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाने लगी। जब प्रियांशी मेरे पास आई, वह बहुत बीमार थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वह जानती थी कि वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी, लेकिन वह अपने बच्चे को इस बेरहम दुनिया में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रियांशी ने कहा, आंटी, मैं आपसे बस इतनी विनती करती हूं कि मेरे बच्चे को सहारा दीजिए, उसे इस दुनिया के तिरस्कार से बचा लीजिए। अनुराग ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मेरा अपराध क्या था? इस मासूम का क्या दोष था? मां की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसके दर्द को समझ सकती थी। मैं भी एक मां हूं और जानती हूं कि मां बनना कितना बड़ा इम्तिहान होता है। प्रियांशी ने मुझे अपना बच्चा सौंप दिया और कुछ ही दिनों में इस दुनिया से चली गई। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने यह सच सबको बता दिया तो लोग तेरे चरित्र पर उंगली उठाएंगे, तेरे बच्चे को नाजायज कहकर ठुकरा देंगे। मैं यह सहन नहीं कर सकती थी अनुराग। मैं नहीं चाहती थी कि तेरे पाप का बोझ इस मासूम पर डाल दिया जाए।
अनुराग की आंखों के सामने अंधकार छाने लगा। तो इसलिए आपने खुद को गर्भवती बताया? वो धीमे मगर ठहरे हुए लहजे में बोला। मां ने इस बात पर सिर हिलाया। हां बेटा, मैंने अपने बुढ़ापे में वह बोझ अपने सिर ले लिया जिसका असली जिम्मेदार तू था। मैंने अपने शरीर की कमजोरी और अपनी उम्र की सच्चाई को झुठलाकर यह दिखावा किया कि मैं मां बनने वाली हूं, सिर्फ इसलिए कि कोई इस मासूम बच्चे पर उंगली ना उठा सके। मैंने समाज की बातें सुनी, खुद को शर्मिंदा होने दिया। मैंने वो सब सहा जो एक मां कभी नहीं सहना चाहती, मगर मैंने अपने पोते को इस कलंक से बचा लिया। जब अनुराग के कदम लड़खड़ाए तो उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसने गुस्से में अपनी मां को घर से निकाल दिया था, उन्हें अपमानित किया था, उनके चरित्र पर सवाल उठाए थे, और आज वह सच्चाई सुन रहा था कि यह सब कुछ सिर्फ उसकी खातिर किया गया था। मां, मैंने आपके साथ क्या कर दिया? उसकी आवाज में घबराहट और शर्मिंदगी थी। मां ने मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछे। बेटा, मैंने तुझे कभी बद्दुआ नहीं दी, मैं तो बस दुआ करती रही कि वक्त तुझे सच्चाई दिखा दे। अनुराग ने अनायास अपने सिर को हाथों में थाम लिया। मैंने आपको ठुकरा दिया, आप पर आरोप लगाए, आपको अकेला छोड़ दिया। वह सिसकने लगा। मां बोली, बेटा, अब जो होना था वह हो चुका, लेकिन यह वक्त तुझे एक निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा। या तो तू अपने अतीत की गलतियों को सुधार ले या फिर एक बार फिर भाग जाए। अनुराग ने मां की ओर देखा, जिनकी गोद में वह बच्चा था जिसे वह अब तक अपना भाई समझता था, मगर वास्तव में वह उसका अपना बेटा था। उसके अस्तित्व पर भारी बोझ आ चुका था। क्या मैं इस बच्चे को स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं इतना बड़ा बोझ उठा सकता हूं? यह सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, मगर जवाब अभी भी धुंधला था। मां का चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें धीमी हो रही थीं और वह चुपचाप चारपाई पर लेटी थी। उनकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे वह होश और बेहोशी के बीच झूल रही हो। मां, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम अस्पताल जा रहे हैं, अनुराग ने घबरा कर कहा और तुरंत नर्स को बुलाया। मां की हालत बहुत खराब हो चुकी है, हमें इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, नर्स ने कहा। अनुराग ने जल्दी से उन्हें सहारा देकर गाड़ी में बैठाया और तेजी से अस्पताल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी नजरें बार बार मां पर जा रही थीं। मां, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मां ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी निगाहें अनुराग के चेहरे पर टिक गईं। उनकी आंखों में कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। बेटा, मैंने तुझे कभी बद्दुआ नहीं दी, मगर याद रख, वक्त का कर्ज हमेशा चुकाना पड़ता है। उनकी कमजोर आवाज में कंपन था। यह सुनते ही अनुराग के दिल में गहरी चोट लगी। वह उस बात का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि मां ने आंखें मूंद लीं। मां, कृपया आंखें खोलिए, हम अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, वह बेबसी में बोला। गाड़ी तेजी से अस्पताल के दरवाजे पर रुकी। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। उन्हें तुरंत आईसीयू में ले जाना होगा, एक डॉक्टर ने कहा। अनुराग की निगाहें मां के निर्जीव शरीर पर टिकी थीं। स्ट्रेचर जो पलटी जा रही थी वह कुछ कहना चाहता था, मगर उसके होंठ मौन थे। कई घंटे बीत चुके थे और अनुराग अस्पताल के गलियारे में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता बता रही थी कि स्थिति बहुत नाजुक है। अनुराग साहब, हमें प्रार्थना करनी होगी कि मां जी की तबीयत संभल जाए, लेकिन उनकी हालत बहुत कमजोर हो चुकी है। यह सुनकर अनुराग के दिल में एक चुभन सी हुई। वह अस्पताल के मंदिर में जाकर सजदे में गिर पड़ा। हे भगवान, मैं अपराधी हूं, मैंने अपनी मां के साथ अन्याय किया, मैंने उन पर अत्याचार किया, मैंने उनकी ममता को नजरअंदाज किया, लेकिन तू तो करुणामय है, तू तो मां से भी अधिक प्रेम करता है, कृपया मेरी मां को बचा ले। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और उसकी सिसकियां पूरे हाल में गूंज रही थीं। अस्पताल के कमरे में मृत्यु जैसी खामोशी थी। मशीनों की पीपी की आवाजें मंद पड़ती जा रही थीं। जब अनुराग मां के बिस्तर के पास बैठा, उनका हाथ थामे रो रहा था। मां, कृपया मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा था,
लेकिन आपकी ममता के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। एक बार बोल दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। माँ, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा? मैंने आपकी ममता को अनदेखा किया। मैंने आप पर अत्याचार किया। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया और आपने फिर भी मुझे श्राप नहीं दिया। नर्स कमरे के दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। डॉक्टर धीरे से आए, मां की नब्ज देखी और फिर अनुराग की ओर देखकर सिर झुका लिया। माफ कीजिए अनुराग साहब, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। यह शब्द बिजली की तरह अनुराग पर गिरे। उसने मां के निर्जीव हाथों को चूमा, अपना माथा उनके चरणों में रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। मां हमेशा के लिए जा चुकी थीं, लेकिन जाते जाते वे अनुराग को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा गई थी। मां का प्रेम अमूल्य होता है और समय का रण कभी क्षमा नहीं होता। सूरज ढल चुका था, आकाश उदास था, मानो वह भी किसी अपूरणीय क्षति का शोक मना रहा हो। जब अनुराग मां की शव के पास बैठा था, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ताजी मिट्टी का ढेर देखकर उसका दिल असहनीय पीड़ा में डूब गया। मां, मैंने आपको खो दिया, उसने धीमे से कहा, मानो मां अब भी सुन रही हो। हवा में एक धीमी सी सरसराहट हुई। श्मशान भूमि की खामोशी उसकी अंदरूनी तन्हाई को और गहरा कर रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अपने अहम और जिद पर कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी नहीं सोचा कि आपकी ममता ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसने मां की राख पर हाथ फेरा, जैसे अंतिम बार मां को छूना चाहता हो। अगर मैं समय को लौटा सकता तो कभी आपको खुद से दूर नहीं जाने देता। यदि मैं आपका विश्वास कर लेता तो आज आप मेरे साथ होती। मां, हिचकियों के बीच उसने आकाश की ओर देखा और पहली बार दिल से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मां को स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान देना। उनके बिना यह दुनिया अब एक सुनसान जगह है। हवा में हल्की सरसराहट हुई, जैसे ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। मां की मृत्यु के बाद अनुराग की दुनिया बिल्कुल खाली हो गई थी। वृद्धाश्रम में नर्स प्रणीति ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और अनुराग की ओर देखते हुए कहा, यह बच्चा तुम्हारा अपना खून है अनुराग साहब। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम भी अपनी मां की तरह त्याग करोगे या फिर इसे भी यहीं छोड़ दोगे? अनुराग ने कांपते हाथों से बच्चे की ओर देखा। वह नन्हा अस्तित्व जो अब तक सच्चाई से अनजान था, अपनी मासूम आंखों से दुनिया को निहार रहा था। अनुराग की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मां का वह त्याग याद आया जो उन्होंने इस बच्चे को बचाने के लिए किया था। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया और बच्चे को नर्स की गोद से ले लिया। जैसे ही उसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया, उसके भीतर कुछ बदलने लगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनुराग ने दृढ़ स्वर में कहा। जो गलती मैंने अपनी मां के साथ की थी वह दोबारा नहीं होगी। साल बीतते गए, समय का पहिया चलता रहा और अनुराग की जिंदगी भी बदलती रही। उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में उठाया था, उसे अपनी गलतियों का प्रायश्चित मानकर पाला और अपनी मां के स्नेह को याद रखते हुए उसे वह सब कुछ दिया जो शायद वह पहले किसी को नहीं दे पाया था। वह एक स्नेही पिता बनने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन किस्मत के फैसले हमेशा इंसान की इच्छा से नहीं चलते। आज अनुराग 75 वर्ष का हो चुका था और वह वहीं था जहां कभी उसके माता पिता थे, एक वृद्धाश्रम में। वही पुरानी शांत दीवारें, वही अकेलापन, वही प्रतीक्षा। वह एक कुर्सी पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, जैसे कोई पुरानी याद उसकी आंखों में उतर आई हो। उसी समय एक नर्स आई और उसके पास बैठकर बोली, आज आप कुछ ज्यादा चुपचाप लग रहे हैं अनुराग साहब, क्या सोच रहे हैं? अनुराग ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में सालों का दर्द और पछतावा था। बस जिंदगी को देख रहा हूं, वही जिंदगी जो इंसान को वहीं लौटा कर देती है जो वह दूसरों के साथ करता है। नर्स ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अनुराग ने एक गहरी सांस ली। जानती हो, एक समय था जब मैंने अपनी मां और पिता को यहां छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि वे मेरे जीवन के लिए बोझ बन गए हैं। मैंने उनके भावनाओं की परवाह नहीं की, बस अपनी अहंकार और समाज की बातों को ज्यादा महत्व दिया।
नर्स चुपचाप सुनती रही। अनुराग की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर जब मैं पिता बना, मैंने सोचा कि अपनी गलतियों को सुधारूंगा। मैंने अपने बेटे को वह सब दिया जो मैंने खो दिया था। उसे अपने खून पसीने से बड़ा किया, श्रेष्ठ शिक्षा दी, एक बेहतर जीवन दिया। अनुराग की आवाज कांपने लगी। मगर आज वही बेटा जिसे मैंने सब कुछ दिया, जिसने मेरी पूरी जिंदगी का केंद्र था, उसी ने मुझे यहां छोड़ दिया, उसी स्थान पर जहां मैंने अपने मां बाप को छोड़ा था। नर्स ने हैरानी से पूछा, आपका बेटा? हां, वही जिसे मैंने अपने सीने से लगाकर पाला था, वही जिसके लिए मैंने अपनी मां की कुर्बानी दी थी। अनुराग का दिल किसी बोझ से दब गया था। पता है नर्स बेटी, मेरी मां ने मुझे जाते समय एक वाक्य कहा था और आज वह सच हो गया है। कौन सा वाक्य? नर्स ने धीरे से पूछा। बेटा, मैंने तुझे कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन वक्त का कर्ज हमेशा चुकाना पड़ता है। यह कहकर अनुराग की निगाहें शून्य में खो गईं। प्यारे साथियों, यह कहानी एक कठोर सच्चाई को दर्शाती है कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं छोड़ता। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की है जो अपने स्वार्थ, गुस्से या समाज के दिखावे में आकर उन रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं जो उन्हें इस दुनिया में लाए, पाला, संवारा और जीने का मतलब सिखाया। यह एक कठोर लेकिन जीवन का अटल सत्य है। समय कभी किसी का कर्ज नहीं छोड़ता। जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौट कर आता है। यह जीवन का वह नियम है जो न बदला जा सकता है, न टाला। हम जब अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं, उन्हें बोझ समझते हैं, तो हम केवल उन्हें नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को चोट पहुंचा रहे होते हैं। उनका आशीर्वाद नहीं, उनकी पीड़ा हमें भीतर ही भीतर तोड़ने लगती है। और यह टूटन तब और गहरी हो जाती है जब समय हमें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कभी हमने उन्हें छोड़ा था। माता पिता की इज्जत और उनका प्रेम सबसे बड़ी पूंजी होती है। यह वह दौलत है जो कभी घटती नहीं, बल्कि हमें हर कठिन मोड़ पर संभालती है। जब वे हमारे साथ होते हैं, हम शायद उनकी अहमियत को नहीं समझते, लेकिन जब वे चले जाते हैं, तब समझ आता है कि उनके बिना जीवन कितना अधूरा है। इसलिए अगर आपके जीवन में अब भी माँ बाप हैं, तो उन्हें गले लगाइए, उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि जब समय पलटता है तो केवल पछतावा ही बचता है। और तब यह एहसास देर से आता है कि जो बोया था वही काटना पड़ता है। कभी मत भूलिए, वक्त का कर्ज हर किसी को चुकाना पड़ता है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।